हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त छवि और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या पर जो सभी पेरेंट्स और टीचर्स की आम समस्या है। इसमें समस्या ये होती है कि बच्चे जो होते हैं वो हमारी क्लास के बहुत स्लो लिखते हैं, यानी कि जब उनसे कुछ भी लिखने को कहा जाता है तो वो इतना स्लो लिखते हैं कि पूरी पीरियड उसी में बिता देते हैं। और घर पर भी पेरेंट्स की कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चा हमारा जो है बहुत स्लो लिखता है ना। और दूसरी समस्या क्या होती है कि बच्चा बहुत ही लाइट लिखता है, इतना लाइट कि वो कभी कभी तो दिखाई ही नहीं देता है ना। तो इन दो समस्याओं से सल्यूशन पाने के लिए मैंने एक गतिविधि अपनी क्लास में करवाई थी जो बहुत ही सक्सेसफुल रही है, और मैं अपने बच्चों के साथ भी करती हूँ घर पर, जिससे कि मेरे बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर हो गई है और स्कूल में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आज मैं वो गतिविधि आप सबसे शेयर करूँगी। क्या है वो गतिविधि? और सबसे पहले गतिविधि सीखने से पहले ये जानते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, बच्चा हमारा क्यों इतना स्लो लिखता है और क्यों लाइट लिखता है। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि जब बच्चा लिखता है तो वो पेंसिल पे उसकी ग्रिप बहुत अच्छी नहीं होती, यानी कि वो बहुत ही पेंसिल को बिल्कुल लाइट पकड़ता। तो जब वो पेंसिल को लाइट पकड़ेगा यानी एकदम हल्के से, तो जाहिर सी बात है कि उस पर उसका दम नहीं लग पाएगा और वो बहुत स्लो स्लो लिखेगा, लाइट लिखेगा, उसका मन नहीं करेगा लिखने का, वो थक जाएगा। तो सबसे पहले हमें बच्चे की ग्रिप अच्छी बनानी है पेंसिल पे, ताकि उसकी स्पीड भी अच्छी हो जाए और उसकी हैंडराइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक सिंपल सी गतिविधि आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें आप लोग देखेंगे कि कैसे बच्चे की हैंडराइटिंग सुधारी जा सकती है। कोई भी एक आप शेप ड्रॉ कर लीजिए, है ना। कोई भी शेप, आप एक बैलून ड्रॉ कर सकते हैं, एक स्टार ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी बड़ा सा शेप पूरे पन्ने में ड्रॉ करके बच्चे को दे दीजिए कि आप इस पर क्या करना है। आप उनसे बोलिए कि इस पर डॉट्स बनाने हैं, डॉट्स सिंपल ऐसे, जैसे बोल दीजिए जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे। जब आप उसको ये बोलेंगे तो वो बच्चा डॉट्स जब उसे बनाने होंगे तो वो ना चाहते हुए भी उसे पेंसिल को बहुत टाइट से पकड़ना होगा, क्योंकि डॉट्स बहुत छोटे होते हैं और अगर वो लाइटली पकड़ेगा तो डॉट्स बनेंगे नहीं या दिखेंगे नहीं, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। आप उससे बोलिए कि बस इतना कहिए उससे कि डार्क डार्क स्पॉट्स बनाने हैं, है ना। तो इसे ऐसे ऐसे करने के लिए बोलिए, तो बच्चा वो ऐसे ऐसे बनाएगा। इससे उसकी क्या होगी, पेंसिल पे ग्रिप अच्छी बनेगी और स्पीड में भी सुधार होगा। उसे पेंसिल पकड़ के ऐसे ऐसे बस डॉट्स बनाने बोलिए। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि उसकी 10-15 दिनों में ही आपको सुधार देखने मिलेगा कि बच्चे की जो है हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हो रही है और उसका जो है स्पीड भी इम्प्रूव हो रहा है ना। तो ये वाली गतिविधि आप अपने बच्चों के साथ करके देखिए, बच्चों को मज़ा भी आएगा, वो इसे करेंगे भी, और जब करने लगेंगे तो आपको सुधार देखने को मिलेगा। पहले हम शुरू में ऐसे करते हैं उनके साथ, फिर वो जब इसमें करने लगें तो फिर उनको इससे छोटे छोटे शेप्स दीजिए, थोड़ा सा शेप्स का साइज़ छोटा कर दीजिए। आप बच्चे को कोई भी ड्राइंग बना के दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब शेप्स ही बनाएं, आप कुछ भी बना के दे सकते हैं। फ्लावर बना दीजिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, कोई भी ड्राइंग बना के दे सकते हैं। जब थोड़ा शेप छोटा कर देंगे तो इससे क्या होगा, बच्चे को ये कहना है कि डॉट्स बनाना है लेकिन वो इससे बाहर नहीं जाए, तो बच्चा थोड़े ध्यान के साथ इसमें डॉट्स बनाएगा, है ना। इससे उसका कंसंट्रेशन पावर भी अच्छा होगा और वो डॉट्स बनाने के साथ उसकी ग्रिप तो अच्छी होएगी ही, और हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट में ये एक्टिविटी बहुत ही यूज़फुल है। मैंने ट्राई किया हुआ है अपनी क्लास में और आप भी करके देखिएगा, और जैसा रिज़ल्ट हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह ऐसे उसे करने के लिए बताएं। डिफरेंट शेप्स बना के दे सकते हैं ताकि वो धीमे धीमे इनको करें और इससे बाहर ना जाएं। फिर बाद में शेप्स को छोटा कर सकते हैं ताकि वो फिर ऐसे ऐसे उसमें करे, है ना। तो ये गतिविधि बहुत ही यूज़फुल है बच्चों की हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने में, उनकी स्पीड बढ़ाने में, और पेंसिल पे ग्रिप अच्छी होगी तो उनकी राइटिंग ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होगी। और फिर जो आपकी ये प्रॉब्लम है कि बच्चा स्लो लिखता है, लाइट लिखता है, ये सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मैं इसी तरह के और भी टिप्स आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।